ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोसिस की। इसमें हम बात करते हैं व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस जो हम टोसिस के लिए करवाते हैं टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोसिस एंड द डिग्री ऑफ टोसिस, वो कौन कौन सी हैं। फिर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे। तो मेडिकल टोसिस शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सर्जिकल टोसिस। मतलब ये है कि जिनकी मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है या जिनकी सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम 4 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन दिस फॉर आर इंपॉर्टेंट वन। हम एक टेंसिलोन टेस्ट करते हैं। टेंसिलोन टेस्ट में दरअसल हम इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को एड्रोफोनियम क्लोराइड का, जिसको हम टेंसिलोन भी कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम टेंसिलोन केमिकल होता है क्या, तो उसमें दरअसल एड्रोफोनियम क्लोराइड होता है। और इसके बाद अगर पेशेंट की जो ड्रूपिंग है वो इम्प्रूव हो जाए, लाइक ड्रूपिंग ख़त्म हो जाए, आईलिड फंक्शन इम्प्रूव हो जाए, दैट विल बी बिकॉज ऑफ माइसीनिया ग्रेविस। ठीक है, तो अगर माइसीनिया ग्रेविस की वजह से ड्रूपिंग हो रही है तो टेंसिलोन टेस्ट उसका पॉजिटिव आएगा कि उसकी ड्रूपिंग मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, जब हम उसको एड्रोफोनियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगाएंगे। सेकंड, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आइस टेस्ट करते हैं। अगर हम आइस प्लेस करेंगे ओवर द आईलिड तो उससे भी आईलिड का फंक्शन इंप्रूव होगा, ड्रूपिंग कम होगी। तो वो भी माइसीनिया ग्रेविस का कैरेक्टरिस्टिक है कि आइस प्लेस करने से ड्रूपिंग कम होती है। तो माइसीनिया ग्रेविस को टेस्ट करने के लिए, मायोजेनिक टोसिस को टेस्ट करने के लिए, एक तो हम ये कर सकते हैं कि एड्रोफोनियम क्लोराइड का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसको हम टेंसिलोन टेस्ट कहते हैं, उसको हम आइस टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड जो इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ फिनाइलेफ्रिन टेस्ट। फिनाइलेफ्रिन टेस्ट हम हॉर्नर सिंड्रोम को, जिससे टोसिस हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। और फिर हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं टू कैरी आउट टू चेक द फंक्शन ऑफ डिफरेंट नर्व्स। थर्ड क्रेनियल नर्व का फंक्शन कैसा है। तो इस जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ टोसिस में तो टेंसिलोन टेस्ट आता है, एक आइस टेस्ट आता है, एक फिनाइलेफ्रिन टेस्ट आता है जो कि हॉर्नर सिंड्रोम के लिए होता है, और न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आती हैं। ठीक है, फॉर न्यूरोलॉजिकल कॉजेज। जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोसिस, वो डिपेंड करेगा कि टोसिस हो क्यों रहा है, इसकी टियोलॉजी क्या है, डिग्री ऑफ टोसिस क्या है। हम अगर इसकी डिग्रीज देखेंगे कि हम किस बेसिस पे इसकी डिग्रीज को डिफाइन करते हैं, और फंक्शन ऑफ लिवेटर मसल कैसा है, वो इम्पेयर्ड है या रिड्यूस्ड है या नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा, मेडिकल टोसिस हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं मोस्टली मायोजेनिक टोसिस के लिए और सम केसेस ऑफ न्यूरोजेनिक टोसिस के लिए अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग कॉज। तो मायोजेनिक और सम केसेस ऑफ न्यूरोजेनिक टोसिस में हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर माइसीनिया ग्रेविस की वजह से हो रहा है तो हमको, अगर हम माइसीनिया ग्रेविस के अगेंस्ट ड्रग्स दें, ठीक है, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स दें, तो मतलब उससे वो कम हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सर्जिकल मोस्टली हमें करनी पड़ती है मैनेजमेंट इन केस ऑफ कॉन्जेंटल टोसिस, और बाकी टाइप्स के लिए भी कर सकते हैं जहाँ पे सुवेरिटी ऑफ टोसिस ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा, जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ टोसिस कितना है। डिग्री ऑफ टोसिस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर यूनिलेटरल टोसिस है तो हम देखते हैं कि जो वर्टिकल इंटरपेल्पेब्रल फिशर का विड्थ है बिटवीन टू सर्स को मेजर करते हैं, और अगर दोनों आईलिड्स में विड्थ का डिफरेंस है तो हम उसकी बेस पर बता सकते हैं कि उसको कितना टोसिस है ना। अगर एक आईलिड का इंटरपेल्पेब्रल डिफरेंस ज़्यादा है, दूसरे का बिल्कुल कम है, तो मतलब कि उसमें टोसिस उतनी डिग्री की है। अच्छा, बायलेटरल, अगर बायलेटरल टोसिस है, दोनों आईलिड्स में टोसिस, तो हम तब ऐसे मेजर करते हैं कि हम देखते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ कोर्निया को कवर किया हुआ है अपर आईलिड में, और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर, उसमें से हम 2 मिलीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम आईलिड की ड्रॉपिंग को, उसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ग्रेडिंग करते हैं टोसिस की। हम माइल्ड टोसिस को तब कहते हैं जब जो प्यूपल है, जो कोर्निया में प्यूपल का पोर्शन है, वो 1.2 to 2 मिलीमीटर अपर पार्ट ऑफ प्यूपल कवर हुआ हो। ठीक है, 1.2 to 2 मिलीमीटर। मॉडरेट टोसिस तब होगा जब 3 मिलीमीटर तक अपर पार्ट ऑफ प्यूपल कवर हो, जिसको हम कहते हैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्यूपल कवर्ड है। ठीक है, और सुवियर टोसिस हम तब कहते हैं जब 4 मिलीमीटर ऑफ मोर अपर प्यूपल, मतलब इसमें 4 मिलीमीटर और मोर जब आता है तो तब ऑलमोस्ट होल ऑफ प्यूपल एरिया गेट्स कवर्ड विद द आईलिड। ठीक है, तो माइल्ड, मॉडरेट और सुवियर टोसिस डिपेंडिंग अपॉन द कवरिंग ऑफ द प्यूपिलरी एरिया विद द आईलिड हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। माइल्ड टोसिस तब है जस्ट अपर 2 मिलीमीटर, ठीक है, 1.5 to 2 मिलीमीटर तक अगर कवर हुआ हुआ है, या 1.2 to 2 मिलीमीटर अगर कवर हुआ तो दैट इज़ माइल्ड टोसिस। ठीक है, अगर 3 मिलीमीटर कवर हुआ हुआ है दैट इज़ मॉडरेट टोसिस, और उसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्यूपिलरी एरिया कवर होता है। अगर 4 मिलीमीटर और मोर कवर्ड है दैट विल बी सुवियर टोसिस। ठीक है, तो इस तरह हम डिग्री ऑफ टोसिस को डिटर्मिन कर सकते हैं। देन हम असेसमेंट करते हैं लिवेटर फंक्शन की भी। उसमें इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एक्सकर्जन मूवमेंट, जिसने मूव करना है ना लिवेटर सुपीरियरिस मसल ने, और वो हम करते हैं, उसकी हम स्केल देखते हैं फ्रॉम डाउन गेज टू अप गेज, मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके जब ओपन करो कितनी ओपन हो सकती है। ठीक है, उसकी बेस हम लिवेटर के फंक्शन को असेस करते हैं। तो अगर तो नॉर्मल ओपनिंग है, लाइक 15 to 18 मिलीमीटर तक ओपन कर सकता है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर 9 मिलीमीटर और मोर की कार है दैट इज़ गुड फंक्शन। अगर 5 to 8 मिलीमीटर तक ओपन कर दैट इज़ फेयर फंक्शन। अगर 4 मिलीमीटर और लेस तक जस्ट ओपन कर सकता है अपर आईलिड को वो, तो मतलब उसे लिवेटर मसल का फंक्शन पुअर है। ठीक है, सो नॉर्मल फंक्शन, गुड फंक्शन, फेयर फंक्शन एंड पुअर फंक्शन। नॉर्मल तब जब 15 to 18 मिलीमीटर तक ओपन करे, गुड तब जब 9 मिलीमीटर और मोर तक ओपन करे, 5 to 8 मिलीमीटर तक ओपन करे तो उसका गुड फेयर फंक्शन है, और पुअर है तब अगर 4 मिलीमीटर और लेस तक ओपन हो। ठीक है, इसका और जो एग्जामिनेशन हम कैरी आउट कर सकते हैं उसमें ऑक्यूलर मोटिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि बाकी मसल्स की मोटिलिटी कैसी है, कोऑर्डिनेट सेंसिटिविटी चेक करते हैं। उसमें हम
सेकंड और थर्ड क्रेनियल नर्व के बारे में पता चल जाएगा। बेल्स फिनोमेना चेक करते हैं, इसके अलावा फॉर साउंड क्रेनियल नर्व और मार्कस गन जो विंकिंग प्यूपल चेक करते हैं, उसका माउथ ओपन करके देखेंगे कि उसकी टोसिस इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, अब हमने अगर डिग्री ऑफ टोसिस डिटरमिन कर ले, उसके बेस पे हम सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 4 सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो डिग्री ऑफ टोसिस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और साथ में लिवेटर के फंक्शन पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट प्रोसीजर इज फेसनेला सर्वेट प्रोसीजर। फेसनेला सर्वेट प्रोसीजर इज एक्चुअली द मोस्ट बेसिक वन, जो कि हम मिनिमम टोसिस के लिए करते हैं, माइल्ड टोसिस के लिए करते हैं। माइल्ड टोसिस हम तब करते हैं जब 2 मिलीमीटर तक प्यूबिलरी एरिया कवर हो रहा हो ना, राइट, और साथ में गुड लिवेटर फंक्शन हो, लाइक 9 मिलीमीटर और मोर का लिवेटर फंक्शन है, साथ में जो टोसिस है वो माइल्ड है, तब हम फेसनेला सर्वेट प्रोसीजर करते हैं। इसे हम करते ये कि हम एक्सीजन करते हैं एक पोर्शन ऑफ द टार्सल प्लेट का, हम जो टार्सल प्लेट है उसका एक पोर्शन एक्सरसाइज करते हैं, और साथ में हम कंजक्टिवा का भी पोर्शन एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, साथ मुलर्स मसल। मुलर मसल इज द स्मूथ मसल ऑफ द आईलिड, ठीक है। तो मुलर्स मसल, टार्सल प्लेट और कंजक्टिवा का जो पोर्शन है इसको एक्सरसाइज करना फेसनेला सर्वेट प्रोसीजर में आता है, और हम माइल्ड टोसिस में करते हैं। हम कंजक्टिवा का पोर्शन रिमूव करें, मुलर्स मसल का पोर्शन रिमूव करें, और साथ में टार्सल प्लेट का पोर्शन रिमूव करें, ठीक है। सेकंड प्रोसीजर इज लिवेटर रिजेक्शन। लिवेटर रिजेक्शन नेम इंडिकेट्स कि हम लिवेटर मसल को रिजेक्ट करेंगे, और ये हम मॉडरेट टोसिस में करते हैं। मॉडरेट टोसिस में तब कहते हैं हम 3 मिलीमीटर और मोर का एरिया कवर हो रहा था, रिमेंबर, लाइक अपर हाफ ऑफ पीपल कवर हो रहा था, और साथ में जो फंक्शन था लिवेटर मसल का भी फेयर, लाइक 5 to 8 मिलीमीटर तक था। अच्छा, लिवेटर रिजेक्शन हम ये करते हैं कि हम एक पोर्शन लिवेटर मसल को लिवेटर मसल एपिन्यूरोसिस के एक पोर्शन को रिजेक्ट करते हैं। तो उससे चूँकि हम लिवेटर एपिन्यूरोसिस को काट रहे हैं और हम मसल को थोड़ा पीछे करके लगा रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी इंप्रूव होती है, ठीक है, तो उससे थोड़ा कम हो जाता है। ओके, सो इसमें लिवेटर रिजेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ टोसिस। जितनी डिग्री ज़्यादा होगी उतना हमें ज़्यादा लिवेटर एपिन्यूरोसिस को कट करना पड़ेगा। तो लिवेटर रिजेक्शन हमारा सेकंड प्रोसीजर है। थर्ड इज ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर, जिसको हम स्लिंग ऑफ प्रोसीजर भी कहते हैं। ये सीवियर टोसिस के लिए करते हैं जहाँ पे 4 मिलीमीटर और मोर को कवर किया हो कॉर्निया को, और साथ में जो आई ओपनिंग हो जस्ट 4 मिलीमीटर तक ही हो रही है, उससे कम हो रही है। इट इन्वॉल्व्स अटैचमेंट ऑफ द आईलिड विद फ्रंटालिस मसल बाय फेशियल डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द फेशियल डाटा फ्रॉम द थाई और सम अदर नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल। तो सिंपली हम ना आईलिड को हैंग कर देते हैं आईब्रो से, ताकि वो मतलब ना गिरे ना, स्फीयरटोसिस में करते हैं ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर और स्लिंग प्रोसीजर। फोर्थ है एपिन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग। एपिन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग तब करते हैं जब एपिन्यूरोटिक टोसिस हो, उसमें हम मतलब जब एपिन्यूरोटिक डिसइंसर्शन हो या डिहेसेंस हो, इसमें हम बेसिकली एडवांसमेंट कर होते हैं एपिन्यूरोसिस ऑफ द लिवेटर स्पिरोसिस मसल की। स्पेक्टेकल प्रॉप्स यूज़ करते हैं विच आर सिंपली टोसिस क्रंचेस, ठीक है, और जब सर्जरी ना करनी हो तो हम सिंपली पेशेंट को स्पेक्टेकल प्रॉप्स दे सकते हैं टू सपोर्ट देयर आईलिड्स, ठीक है। तो फेसनेला सर्वेट प्रोसीजर था फॉर माइल्ड टोसिस, लिवेटर रिजेक्शन था फॉर मॉडरेट टोसिस, और ब्रो सस्पेंशन था फॉर स्फीयर टोसिस। एपिन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग था फॉर एपिन्यूरोटिक डिसइंसर्शन प्रोसीजर्स कॉजेज, ठीक है, और स्पेक्टेकल प्रोब्स था जहाँ पे उसने सर्जरी ना करवानी हो, ठीक है। तो ये 5 उसके मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं। बाकी हमने इसकी डिग्रीज देख ली हैं, इसकी लिवेटर फंक्शन की बेसिस पे देख ली है। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं आएगी, ठीक है।